Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video we will discuss Polestar क्लास 8 मैथ का होगा ये। एंड इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 2 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले हमने रैशनल नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जितने भी इसमें पोलिस्टर 1 में एमसीक्यूज दिए हुए थे वो हमारा हो चुका था। एंड अभी तक आपने उसको देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट है MCQs। तो एक बात का ध्यान रखना, MCQs कभी भी तुक्का ना लगाना। एंड कितनी बार क्या होता है कि पोलिस्टार में बहुत सारे आंसर रॉन्ग दिए होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना एंड माइंड लगा के सॉल्व करना। ये ना हो कि एग्ज़ाम में आया तुक्का लगा रही है, फिर वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि MCQs सबसे हाई स्कोरिंग मार्क्स का है। 30 मार्क्स का तो खाली MCQs ही आएगा, यानी कि बुक वर्क में से ही आएगा। तो इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लेना। अगर इसी को अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हो तो इसी में से मेरिट लिस्ट भी बनेगी, क्योंकि अगर इसी में से बच्चे की सबसे ज़्यादा मिस्टेक तो MCQs में ही होगा, क्योंकि उसी में अगर अगर गलत हो गया तो मान लो 1 नंबर पूरे गए। अगर रिटर्न वाला क्वेश्चन होता है ना, अगर उसमें आप एटलीस्ट कुछ भी लिख के आते हो तो 1 या 2 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्या लिखा है, व्हाट इज पावर ऑफ वेरिएबल इन ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मेरी बात सुनो, वेरिएबल क्या होता है? हमने छोटे क्लास में ए फॉर एप्पल ए से जेड तक पढ़ा हुआ ना, तो वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर, अगर अगर देखो क्या लिखा है, व्हाट इज अ पावर वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल होगा तो उसकी पावर भी कितनी होगी, 1 होगी। मान लो 3x आ गया, अगर मान लो 3x मैंने लिख दिया, इसकी पावर कुछ है क्या? अगर जिसके बाद कुछ नहीं आता समझ लो 1 ही है। यानी कि अगर जिसकी पावर 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल बोलेंगे। इसमें पावर दिया हुआ है 1, हाँ 1 ही पे आएगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अगर 2 वेरिएबल की बात करता तो 2 पे आता। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम इक्वल इज। यानी कि आपको ना यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि दोनों का जो आंसर है ना वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इसमें क्या करना ना, 1 बाय 1 एक एक वैल्यू पुट करके चेक करना। अगर जो वैल्यू पुट करने पे अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड, यानी कि वही क्या होगी, x की वैल्यू होगी। तो इसमें क्या है, अगर मान लो 3x माइनस में 4 है एंड क्या दिया है, 2x प्लस में 1 दिया है। इसमें बोला है a को मानो 3 एंड b को मानो 0 एंड c को मानो 5 एंड d को मानो 1। आप इसमें से कोई भी पुट कर लेना, पर मुझे पता है अगर इसमें 3x की जगह पे अगर 5 पुट करेंगे ना, -4 एंड 2 5 प्लस में 1, 3 5 जो 15 -4 एंड 10 प्लस 1, यानी कि क्या बचेगा, 15 में से 4 क्या 11 बचा एंड इधर भी क्या बचा, 11 बचा। यानी कि अगर मैं x की जगह पे अगर 5 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, सेम से 11 इधर भी 11 इधर भी आएगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 ईयर एगो आई वॉज x ईयर ओल्ड। 5 साल पहले जो मेरी एज थी x थी, आफ्टर 10 ईयर्स बाद माई एज विल भी कितना होगा। तो क्या करना है, 5 ईयर पहले के 10 ईयर्स बाद की एज को प्लस कर दो, कितना हो गया 15, तो x प्लस कितना आ गया 15 ईयर्स आ गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज x। मान लो 2 यूनिट डिजिट का नंबर है जिसमें से यूनिट डिजिट कितना है, x है। ठीक है, यूनिट डिजिट है x। ठीक है, एंड द 10 ईयर्स एंड द 10th डिजिट इज y। तो 10th डिजिट क्या होगा, यानी कि 10th डिजिट कितना है, y है, यानी कि 1/10 ये ना 10th डिजिट है, ये कितना है, y है। और जो यूनिट डिजिट था ये कितना है, x है। तो इसका जो नंबर क्या बनेगा, क्या बन जाएगा सीधा, 10y प्लस में x। हमने 10th डिजिट के नंबर को लिखा, फिर यूनिट वाले को लिखा, दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 10y प्लस में x आएगा। अब ध्यान देखना, 10 के साथ x नहीं आएगा, क्योंकि इसने बोला है 10th डिजिट इज y, तो 10 के साथ y ही आएगा। ठीक है, प्लस में x और यूनिट जो हमारा डिजिट था वो था x, तो 10y प्लस x आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
द वैल्यू ऑफ एक्स इन 3/4 एक्स इक्वल टू 7, एक्स फिर इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब इसमें क्या बोला है, इसमें हमें वैल्यू ऑफ क्या बताना है, एक्स बताना है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगी बताओ। वैल्यू ऑफ एक्स इसमें हम क्या रखेंगे कि जो कि सॉल्व करने पे आ जाएगा। इसमें भी क्या करना ना, इसमें भी जो वैल्यू पुट करना, 3 को पुट करना, एक बार 4 को पुट करना, एंड इस वाली वैल्यू को पुट करना, एंड इस वाली वैल्यू को आप पुट करके देखना। ठीक है, जब पुट करके देखोगे ना तो देखना, ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ एक्स बराबर आनी चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, जो इक्वल के इधर है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल के इस साइड है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। तो इसमें जो वैल्यू होगी ना वो होगी 4। मैं पुट करके दिखा देता हूँ। मान लो 3 में क्या है, 4x इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अगर 3 है, एक्स की जगह पे 4 रखूँगा, अपॉन में 4 आएगा 7 माइनस 4, यानी कि 3 4 जो होता है 12, अपॉन में 4 इक्वल टू 7 माइनस 4, यानी कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 3 आ गया, एंड 7 में से 4 गया, ये भी आ गया 3, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड का। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है ना, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3/4 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 3/4 पार्ट ऑफ ए नंबर, यानी कि कोई एक नंबर है जिसका 3/4 पार्ट इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट्स। यानी कि कोई नंबर है, मान लो नंबर मुझे नहीं पता, नंबर अगर नंबर हमें नहीं पता, नंबर एक्स ही होगा, उसका 3/4 पार्ट है, वो ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा है, इस नंबर से कितना ज़्यादा है, वही नंबर ना, अगर 2/3 अगर वही नंबर लोगे, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 पार्ट कोई एक नंबर है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसमें क्या बोला था ना, 3/4 पार्ट ऑफ ए नंबर है, पर कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता, मैंने नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया मैंने नंबर को, एंड नंबर इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट, यानी कि इसी नंबर को 2/3 पार्ट करोगे ना, अगर इसमें 5 और ऐड करोगे तो बताओ ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, है ना। इसने बोला है दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब इस स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन को फॉर्म लिखना है, यही तो हो गया हमारा इक्वेशन बन गया ना। तो ये इसमें से ऑप्शन मिला लीजिए, ए बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें माइनस दिया है, ज़्यादा है ना, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा यानी कि प्लस करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या आ जाएगा, सही है, राइट आ जाएगा। In equation 3x equal to 4 minus x on transporting minus x to left hand side we get, यानी कि क्या करना है ना, इसमें हमें जो ये नंबर है ना, ये जो हमारा जो नंबर दिया है, इसमें x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि ये है ना 3 क्या है 3x इक्वल टू 4 माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्स, राइट हैंड साइड का जो एक्स होगा इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजना है। तो 3 माइनस का है साइड चेंज तो साइन चेंज, तो एक्स आ गया इक्वल टू 4, 3x प्लस में क्या हो जाएगा, 3x प्लस में x इक्वल टू 4 आ जाएगा। देखिए इसमें कौन सा है, 3x प्लस x इक्वल टू 4, बी आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ x इन 3x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 6 इज, यानी कि अब हम मुझे वैल्यू ऑफ x बतानी है। ठीक है, जो हमें फिर से इसमें भी वही क्वेश्चन आ गया ना कि अब इसमें कैसे करेंगे। अब ध्यान देना इसमें क्या बोला है, अब इसमें क्या करेंगे ना, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ लिया ना, तो वैल्यू ऑफ एक्स हमें बताना पड़ेगा कि जैसे कि 3 हो गया, है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है तो 3 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, 3x है प्लस में 4 इक्वल टू x माइनस 6। ठीक है, क्या करेंगे, ये 3x है, ये भी x है, ये 3x को यहीं पे रहने दो, इस x को इधर भेजेंगे, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 6, ये प्लस का 6 था, इधर जाके प्लस का 4 था, इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। 3 में से x गया बचा, 3x में से एक x गया तो कितना बचा, 2x बचा इक्वल टू माइनस 10, x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 10 अपॉन में 2, 5 जो कितना हो गया, x की वैल्यू माइनस का 5, ये हो गया मेरा आंसर। मेरे क्या हो गया मेरा आंसर, सिंपली मैंने सॉल्व किया, वैसे इक्वेशंस को मैंने ट्रांसपोर्ट किया है, देन मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद ये हमारा MCQ सॉल्व हो गया। इसके बाद ट्रू फॉल्स देखते हैं फटाफट।
द वर्ड कॉन्स्टेंट मीन्स क्वांटिटी विच मे नॉट चेंज। हाँ बिल्कुल सही होता है, अगर कोई भी वर्ड हमारा कॉन्स्टेंट होता है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले का आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अगर वन वेरिएबल होगा, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन को वन वेरिएबल कहेंगे, तो इसका भी ट्रू आ जाएगा। यह हमें इक्वेशन दिया है, इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या ये वन वेरिएबल है, इसकी पावर देखो, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो ये वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये 2 वेरिएबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स हमारा। वैल्यू ऑफ एक्स इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इफ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं, अगर हम निकालते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है किसके, राइट हैंड साइड के, इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का तो 12 आएगा, 36 नहीं आएगा, आप निकाल के देखें ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, द वर्ड डैश मीन्स क्वांटिटी विच मे नॉट चेंज, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, द वर्ड वेरिएबल मीन्स क्वांटिटी विच मे नॉट विच मे चेंज। ठीक है, 2x यानी कि 2x में कितना प्लस करेंगे, 7x आ जाएगा, तो 5x प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे 5x प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। इक्वल साइन डिवाइड्स द इक्वेशंस इन 2 पार्ट। ठीक है, कोई भी अगर इक्वल साइंस होता है वो किसी भी 2 पार्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है ना। अगर मान लो ये मैं कह रहा हूँ 3 = 4 है, ये क्या डिवाइड ही ना कर रहा है, अगर 4/3 आ जाएगा, ये डिवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, राइट पार्ट को राइट हैंड साइड कहते हैं। 4x - 3 = 3x + 2 इज लीनियर इक्वेशंस इन डैश वेरिएबल। ठीक है, ये वन ही वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 है एंड ये वन वेरिएबल है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा MCQs, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग जो भी है ये चैप्टर है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।